नहीं पाया जाता। और शेख रशीद साहब तो कह चुके 5वें साल में जो महंगाई है उसको कम किया जाएगा, ये जस्टिफाई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लगारी साहब, एक और वादा जो कि हर साल किया जाता है कि इस साल महंगाई पर किया जाएगा, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पाया जाता। और शेख रशीद साहब तो कह चुके 5वें साल में जो महंगाई है उसको कम किया जाएगा, ये जस्टिफाई है। हम लोग तो हर साल उम्मीद लगाते हैं कि इस साल चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन वो बेहतर होने की बजाय मजीद खराबी। इन्होंने तो एक दिन का भी इंतज़ार नहीं किया। चलो पहले साल के पहले दिन लोग खुशी से तो कम से कम बेदार हुआ, हम उठे और मालूम हुआ कि पेट्रोल पर एक बम पड़ा हुआ है। सही। और लोगों के ऊपर एक पेट्रोल का बम लगा दिया गया। अच्छा, इनका ख्याल ये है कि जिसके पास बाइक है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास रिक्शा है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास टैक्सी है, जिसके पास कार है, जिसके पास छोटी गाड़ी है, वो भी बहुत अमीर आदमी है। भाई उस पर लगाओ ना, ये आम आदमी नहीं है। या ठीक है आम आदमी नहीं है, लेकिन इसके बरह रास्त असरात अवाम पर जाते हैं, आम आदमी पर जाते हैं। अब सफ़र करना लोगों के लिए आसान रह गया। एक तो वैसे ही सफ़र की सहूलियात नहीं है, और जो हैं भी, क्या आप इन किरायों में लोग सफ़र कर सकते हैं? मैंने पूछा भाई आप नौजवान, वैसे ही डर लगता है, आए रोज़ हादसा होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले फरीद एक्सप्रेस का पता चला, पता नहीं ट्रैक से उतर गई थी, उसके ब्रेक्स फेल हो गए। मतलब ये इसी तरह से होता है। डेरा गाजी खान में हादसा हुआ, मजदूर आ रहे थे और मजदूर सारे के सारे जो हैं उसका निशाना बने, और वो गाड़ी जो है मजदूरों की लाशों में तब्दील हो गई। ये सूरत हाल होती है। रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, और उसके अलावा ये कि ये जो क़यामत है, आप उसकी जो किराए बढ़ जाते हैं। जब आप पेट्रोल की, डीज़ल की कीमतें बढ़ा रहे होते हैं तो जाहिर है कि ट्रांसपोर्टर भी तो उससे फ़ायदा उठाएगा, वो भी तो कम से कम उतनी तो बढ़ाएगा ना। अगर 4 रुपये आपने लीटर 1 लीटर पर बढ़ाए हैं और वो 100 लीटर ले रहा है, फ़र्ज़ करते हैं, तो वो 100 लीटर के 4 रुपये बढ़ाने, हर लीटर पर 4 रुपये बढ़ाएगा। आपने जो है वो हर लीटर पर 4 रुपये बढ़ाए, और वो भी इस तरह से करेगा कि किराए के ऊपर 4 रुपये का इजाफा कर देगा या उससे ज़्यादा का इजाफा कर देगा, ताकि उसकी जेब जो है वो आम आदमी की जेब जो है वो साहब, पेट्रोल महंगा होता है तो सब्जी भी महंगी हो जाती है, फल भी महंगा हो जाता है, अशिया खुरनोश सारी महंगी हो जाती है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट को उसमें ऐड कर लेते हैं। जाहिर है। आप मुझे ये बताएं कि जब 400 रुपए का आपको एक ऑयल का पाउच मिलेगा तो क्या पानी से गरीब आदमी खाना पकाएगा? बस यही होता है। इन्होंने कहा कि हम गरीब, 1700 अशिया की कीमतें बढ़ाई गई हैं, आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा। हमने वो जो बेचारा घी का डब्बा नहीं ले सकता है, वो साशे में लेता है, साशे पर टैक्स पड़ गया है 17%। वो अगर कोई घर में कोई भी आदमी नहाता है और वो शैम्पू नहीं ले पाता है, तो वो उस साशे लेता है, उस साशे पर टैक्स लगा दिया गया। आम आदमी मुतासर नहीं, वो कह रहे हैं जी हमने कौन सा आम आदमी मुतासर नहीं होगा। एक चीज पर टैक्स लगाया गया है और आम आदमी मुतासर नहीं होगा। आम आदमी पर हमने 2 अरब लगाए हैं, वैसे 3.5 खरब हैं। आम आदमी क्या है? और जो आप जहां भी टैक्स लगाते हैं, वो कंज्यूमर को वापस आ जाता है। वो आखिर में तो जो जाकर खरीद रहा होता है ना, आपने गिलास पर बढ़ाया, आम आदमी मुतासर नहीं होगा। भाई गिलास आम आदमी ने लेना है, अपने कप पर लगाया, कप आम आदमी लेता है, हर आदमी इस्तेमाल करता है। ये जो छोटा फ़ोन है, जो आपके फ़ोन की तरह, हमारे फ़ोन की तरह स्मार्टफोन नहीं है, वो जब फ़ोन को इस्तेमाल करता है तो वो लेता है जाकर बाज़ार से 2000 में, 3000 में, पता नहीं कितने में उसको मिलता होगा। आपने उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी। ये लग्जरी नहीं है। अब ये पाकिस्तान भर में इसके कंज्यूमर जो हैं, आप उनको ये ना समझें कि ये बहुत अमीर हैं फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। लगारी साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तो हमें अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में वर्किंग रिलेशनशिप भी नज़र नहीं आया, जो कि एक बैठ के मिलकर काम करते, अवाम की फलाह के लिए फैसले किए जाते, वो माहौल नज़र नहीं आया। अगर हम विफाक और सिंध की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत नहीं थी पीटीआई की सिंध में, वो वर्किंग रिलेशनशिप, वो बॉन्डिंग नज़र नहीं आई है। वो जब कोई चीज़ यहाँ पर शॉर्ट होती है तो कहते हैं जी विफाक की गलती है, विफाक कहता है सिंध की गलती है, आटा यहाँ नहीं मिला, चीनी यहाँ पर महंगी मिली, गैस ये कहते हैं जी हमारा हक पहले हम देने वाले हैं, गैस ही नहीं है। पहले क्लिफ्टन तक था ये मसला कि जनाब गैस नहीं आती थी, अब पूरे कराची में ये मसला है। मैं आपको अपने घर की बात बता रही हूँ, 3000 रुपये बिल आया नाजरीन, और गैस इतनी सी आती थी जो कि बंदा सोचता था कि इसको बंद ही कर दे तो बेहतर है, इससे कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट होगा। यही सूरत हाल है। मेरा बिल जो है उससे ज़्यादा आया है, आपके बिल से ज़्यादा आया है। और सूरत हाल ये है कि गैस होती नहीं है दस्तियाब, और लोग जो हैं परेशान होते हैं। क्लिफ्टन, डिफेंस, अब ये बाकी शहर के दीगर इलाकों में अब गैस की
गैस नहीं मिल रही है, गैस का लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मैंने खुद देखा है कि गैस का चूल्हा जलाने के बाद बहुत हल्की सी मध्यम सी उसकी लौ आ रही होती है, लोग उसी के ऊपर लकड़ियाँ रख कर और खाना पका रहे हैं। यानी एक कितना ख़तरनाक है। और गैस सिलेंडर्स की दुकानों पर ऐसे रशे से फ्री में वहाँ पे मिल रहे हैं, और गैस इतनी LPG महंगी मिल रही है, लोग मजबूर हैं, क्या करें, घरों में गैस। बात यह है कि अगर पानी टैंकर में मिलता है और आप घरों में नहीं पहुँचाते हैं, पानी की कामयाबी नहीं है। गैस अगर लोग सिलेंडर में ले रहे हैं तो इसका मतलब है गैस मौजूद है, आप गैस नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इसके बावजूद लोग खाना खा रहे हैं। तो आप समझते ये हैं कि बिजली ना दो, लोग जो है वो पेट्रोल डालकर या गैस से अपने जनरेटर चलाएं। अभी आप बता रहे हैं कि लॉ आ रही है, फवाद चौधरी साहब ने बता दी कि अगले साल ये भी नहीं आएगी, गैस है ही नहीं। हाँ, तो गैस नहीं है और इन्होंने इंतजाम भी नहीं किया है और इनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि स्टेट के तौर पर काम करती है ना, रियासत के तौर पर काम करती है, हुकूमत एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती है, उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हाँ जी, ये चीज़ नहीं है, जिनके पास नहीं होती है वो भी ये करते हैं। कौन सा सिंगापुर के पास वसाइल की माला माल है, वहाँ तो ज़मीन ही नहीं है, वो तो उन्होंने समंदर के नीचे जाकर अपनी बस्तियाँ बसा ली हैं और वहाँ कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और शहर इतना है कि आपका कराची का एक हिस्सा भी उससे ज़्यादा है, लेकिन उनकी इकनॉमी आपसे कितना दर्जे ऊपर है, और वो आप उनका जो GDP है वो कितना है, उनकी जो शरह नमू है वो कितनी है। वो आप भाई उनके पास वसाइल बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया में ये वसाइल से माला माल मुल्क है, लेकिन आप जो हैं वो बैठे हुए हैं वक्त के इंतज़ार में। आप अपनी मर्ज़ी से ना आप वो डिगिंग कर सकते हैं, ना खोज सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। आपको डिक्टेशन का इंतज़ार रहता है कि आला हज़रत वहाँ से आ जाए, आपको इजाज़त मिल जाए कि आप डिगिंग करें। आपने वज़ीर-ए-आज़म ने खुशखबरियाँ सुनाई थी कि ऑफशोर वाटर में और समंदर के इलाके में हमारे पास बड़ा ज़खायर हैं गैस के और तेल के, और सचमुच हैं, मगर उनने बुलवाया, कहा डिगिंग कराई, और उनने रॉन्ग डिगिंग की और मैसेज दे दिया कि जी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है। और इन्होंने भी पहले तो लोगों को ख्वाब दिखा रहे थे बड़े बड़े, उसके बाद कहा कि नहीं कुछ नहीं है। तो ये है इनकी सूरत यार, ये कर नहीं सकते, इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये मोहताज हैं। कैपेबिलिटी नहीं थी, कर नहीं सकते थे, तो बाहर बैठ के इतनी बड़ी बातें क्यों की कि हमारे तो आप भी कर रहे हैं, आ जाएगी। वो तो आप भी कर रहे हैं। दुनिया के सबसे सस्ता मुल्क है,